वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 इंग्लिश का। ठीक है। सो स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है टैरो रिवार्ड। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. देखो स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है टैरो रिवार्ड, इसमें एक लड़के के बारे में स्टोरी है जिसका नाम टैरो है। क्या करता है टैरो? एक यंग लड़का होता है, एक जवान लड़का है जिसका नाम टैरो है। वो अपने माँ बाप के साथ एक हिल साइड, अपने एक अकेले घर में रहता है जो कि एक हिल साइड, जो कि एक पहाड़ी के साथ में वाक़ा होता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो जो यंग लड़का होता है जिसका नाम टैरो होता है, वो पूरे दिन जंगल में लकड़ियां काटता है। चॉपिट का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में काटना। ठीक है। वो पूरे दिन लकड़ियां काटता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उतनी अच्छी इनकम कमा नहीं सकता था, उतने ज्यादा पैसे वो कमा नहीं सकता था। ही अर्नेड वेरी लिटिल मनी, यानी कि वो जंगल में जितनी भी बिल काटे लकड़ी, उसके बिना भी उसको उतने ज्यादा कुछ इनकम नहीं बनती थी उन लकड़ी काटने से। Made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parent everything they needed. सो स्टूडेंट, ये तो एक जाहिर सी बात है, जब एक बंदा काम करेगा पूरा दिन और उसके बाद भी उसको कुछ अच्छे से पेमेंट या अच्छे से इनकम ना आए, तो उसको तो वो उदास तो होगा। ठीक है। ऐसा ही उस टैरो के साथ हुआ, जो पूरे दिन भर लकड़ियां काटता था, उसके बाद भी उसको कुछ उतने अच्छे से इनकम नहीं हो पाती थी, उतने अच्छे पैसे नहीं कमा सकता था। और वो क्या करने लगा, वो सोचने लगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने बाप के लिए मैं इतने पैसे कमा लूं कि जितने में जो भी मेरे बाप की मतलब नीड है उसको मैं पूरी कर सकूं, जो भी उसकी जरूरत है उसको मैं पूरी कर सकूं। मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। तो उसने क्या किया, वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक दिन क्या हुआ, एक दिन शाम को टैरो और उसका बाप एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, एक कोने में बैठे हुए थे उस हट के, उस झोंपड़ी के। तो क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। एक बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज हवा चली। इट विस्टेड थ्रू द क्रैक्स ऑफ अ हट। इतनी तेज हवा चली कि जो उनकी हट थी, जो उनकी झोपड़ी थी जिसमें टैरो और उसके फैमिली वाले रहते थे, उसको क्रैक हो गए, वो टूट टूट गई मान लो। सो क्या हुआ, एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। जो भी उस झोपड़ी में रहता, जो भी उस हट में रहता था, टैरो के माँ, उसके बाप, उसके जितने भी फैमिली के थे, तो वो पूरे कोल्ड फील करने लगे, उनको ठंडी लगने लगी, क्योंकि उनका घर जो था वो एक झोपड़ी थी, मतलब उतना अच्छा से नहीं था, कच्चा घर था उनका। जब बहुत तेज हुई विंड, तो उसकी वजह से उसको क्रैक आ गई। क्रैक की वजह से वो पूरा ठंडा हो गया, और उसके जो घर वाले थे, वो जो भी था उस घर में, वो सब के सब कोल्ड फील करने लगे, ठंडी फील करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनको ठंड लगी और बहुत कांप रहे थे ठंडी की वजह से। सो सडनली टैरो फादर सैड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक। अचानक, मतलब सडनली, जो टैरो का बाप था, उसका जो फादर था, उसने बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक कप ऑफ सेक होता। आकाश, मेरे पास एक कप ऑफ सेक। सेक फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, सेक जो है ये कुछ पीने की चीज़ है, जो टैरो के फादर था उसको पसंद थी, या वो सोच रहा था कि मुझे बहुत ठंडी लगी है, अगर मुझे सेक मिल जाए तो मैं अपनी बॉडी को काफ़ी मतलब कंफर्टेबल फील करूंगा इस ठंड के मौसम में या इस ठंडी में। उसके बाद क्या हुआ, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। अगर मुझे सेक मिल जाए तो मेरी पूरी बॉडी हो जाएगी वार्म, और मैं बूढ़ा हूँ और मेरा जो दिल है वो खुश हो जाएगा। अगर मुझे सेक मिल जाए, वो कुछ पीने की चीज़ होती है, लाइक जिससे मतलब किसी की बॉडी गर्म हो जाती है, लाइक क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी उस हट के, जो उसकी झोपड़ी थी उसमें क्रैक्स पड़े थे, उस क्रैक्स की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो जो टैरो का फादर था, वो चाह रहा था कि मुझे एक कप सेक होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं थोड़ा गर्म हो जाऊं और मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करूं। सो स्टूडेंट, जो टैरो था वो तो इतना कुछ नहीं कर सकता था डिजर्व, क्योंकि उसकी जो पैसे आते थे वो बहुत ही कम पैसे आते थे पूरे दिन काम करके। तो आगे क्या होता है, सो दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। उस टैरो ने जब अपने फादर की ये बात सुनी कि उसको एक कप ऑफ सेक चाहिए, तो वो पहले से ज्यादा उदास हो गया।
फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक। ये जो सेक होता है हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, मतलब ऐसा ड्रिंक कुछ पीने की चीज़ होती है जिससे बॉडी या पूरा इंसान का वो मतलब बॉडी जिससे गर्म हो जाती है, गर्म हो जाए थोड़ी बॉडी में थोड़ी अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है इसको पीने के बाद में। लेकिन क्या होता है, सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये जो सेक था वो बहुत एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत कीमती, ठीक है। He asked himself, how do I get a little sake for my poor friend, for my poor old father? He decided to work harder than before. उसके बाद फ्रेंड ये जो टैरो था उसने सोचा कि ये जो सेक होता है, जो एक पीने की चीज़ होती है जिससे जिसको मेरा ओल्ड फादर चाह रहा है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तो इतना एफोर्ड नहीं कर पाऊंगा कि मैं दिन को जाऊं जंगल में लकड़ी काटूं, उससे मुझे पैसे आएंगे, तो अब मुझे क्या करना होगा। फिर उसने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे अब और हार्ड वर्किंग करनी होगी, पहले से ज़्यादा हार्ड वर्किंग करूंगा तो उससे मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, उन पैसों से मैं अपने बाप को सेक ला के दिला सकता हूँ, मैं सेक दे सकता हूँ अपने बाप को, ठीक है। So next morning, Taro jumped out bed earlier than usual and made his way to the forest. So दूसरी सुबह क्या हुआ, जो टैरो था वो सुबह सवेरे जाग गया और अपने बेड से उतर गया और बहुत जल्दी चला गया जंगल में। He chopped and cut and the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry, his face was wet with sweat. उसने इतना काम किया, उसको पसीना आ गया, उसकी जो बॉडी थी पूरी कमर पूरी मतलब हो गई पूरा उसको पसीना आ गया, पूरा ऐसा फील कर रहा था, पूरा उसको मतलब गर्मी आ गई थी। तो उसके बाद उसने अपनी जैकेट उतार दी, बहुत काम कर रहा था, बहुत मेहनत से काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी बॉडी थी वो हो गई थी, वर्म हो गई थी और उसने अपनी जैकेट वगैरह उतार ली थी। उसका जो मुंह था वो ड्राई हो गया था, खुश्क हो गया था, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, उसको गर्मी बहुत लग रही थी उसको, तो वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था। वो इसलिए मेहनत से काम कर रहा था कि वो अपने ओल्ड पेरेंट की जो भी ख्वाहिश है उसको वो पूरा कर सके। My poor old father, he thought if only he was warm as I. वो कहता है कि मेरा बाप जो है, मेरा जो फादर है, वो सोचता था कि मैं इतना आकाश वो इतना गर्म हो जाता जितना इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ गर्मी, इस काम करके मुझे पूरा पसीना आ रहा है, मैंने अपनी जैकेट भी उतार दी। आकाश कभी इतनी वो फील करता है, ऐसा कंफर्टेबल फील करता है जैसे मैं ही कर रहा हूँ, मुझे इतनी गर्मी आ रही है। अगर मेरे बाप को उस ओल्ड एज में भी इतना गर्म होती है उसकी बॉडी, आकाश ऐसा वो सोचता है। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man bones. और वो इसीलिए ये काम कर रहा था, इसीलिए एक्स्ट्रा काम कर रहा था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी आ जाए उसके बाद। इसलिए वो अपने रोज़ के मामूल से पहले आया था काम करने के लिए, तो वो बहुत लकड़ियाँ काटता ही गया, वो इसलिए कि अपना बाप के लिए एक सेक ला सके और उसको ला के पिला सके और उसकी जो बॉडी है, उसकी जो ओल्ड बोन्स है, वो भी थोड़ी गर्मी फील कर सके। So then suddenly Taro stopped chopping. What was the sound he heard? Could it possible be rushing water? अचानक क्या हुआ, जब वो टैरो लकड़ियां काट रहा था वहां पे उसको एक साउंड हियर हुई, उसने एक आवाज सुनी जो कि बहते हुए पानी की आवाज थी। अचानक उसने सुनी, क्या हुआ? Could it possible be rushing water? Taro could not remember ever seen or hearing rushing street in that part of the forest. He was thirsty. The eggs dropped it out his hand and he ran in the direction of the sound. उसने एग्स बोलते कल्हाड़ी को, उसने अपनी कल्हाड़ी वहीं छोड़ी और वो उसी डायरेक्शन में भाग निकला जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, उस बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही थी। तो क्या होता है जब वो उस पानी के पास पहुंचता है, टैरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। टैरो जब वहां पे पहुंचता है वो एक पानी का फवारा देखता है, एक वाटरफॉल देखता है जो कि एक रॉक के पीछे छुपा हुआ होता है, ठीक है। So kneeling at the place where the waterfall bit quietly, he chopped a little in his hand and put it to his lip. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. जब उसने वो पानी का फवारा देखा, जो वो उसने वाटर वाल देखा, तो देखने के बाद उसने टेस्ट करने की कोशिश की। जब उसने टेस्ट करके देखा तो वो ऐसे लग रहा था जैसे ये सेक है, ना कि
पानी। और उसने बार बार जब टेस्ट किया, क्योंकि उसको ये यकीन तो नहीं हो रहा था यहाँ पे कहाँ से सेक होगा, ये कैसे पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन जब उसने बार 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 अगेन एंड अगेन उसको रिपीट टेस्ट किया तो वो ना के पानी था, वो बल्कि सेक था। ठीक है स्टूडेंट, वो पानी के बजाय, कोल्ड वाटर के बजाय, ठंडे पानी के बजाय वो सेक निकला, वो वाटरफॉल। टेरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द सेक। उसके बाद उसके पास एक बर्तन होता है, वो उस बर्तन में भर लेता है और लेके अपने घर वो लेके चला जाता है घर जल्दी, और उसके बाद अपने बाप को देता है, और उसका जो बाप होता है वो बहुत खुश हो जाता है इस सेक लेने के बाद। आफ्टर, बस स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा टेरो रिवार्ड के जो चैप्टर था, इसका ये पार्ट नंबर 1 है। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।